दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज आदि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महादेश में हुआ था। लेकिन कैसे हुआ ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलो जानते हैं कि अफ्रीका में इंसानों का जन्म कैसे हुआ। आखिर दुनिया का पहला इंसान दिखता कैसा था। फ्रेंड्स, आज से लाखों साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हमारे पूर्वज आदि मानव का राज था। वो अलग बात है कि उस समय और बहुत से जंगली जीव उन्हीं जंगलों में रहा करते थे। लेकिन जिस प्रकार आज हम मनुष्य चांद तक पहुंच चुके हैं, उसी प्रकार उस समय भी हमारे पूर्वज अन्य जीवों से ज़्यादा होशियार थे। इस वजह से वह अपने दिमाग का उपयोग कर खतरनाक से खतरनाक जंगली जीवों को अपना शिकार बनाते थे और उन पर राज करते थे। आखिर ये होता कैसे था, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं। आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति का नाम प्रोकॉन्सुल हैसिलोनी था, जो ज़्यादातर शाकाहारी होते थे। क्योंकि यह पेड़ों पर रहा करते थे, इन्हें जमीन से ज़्यादा मतलब नहीं था। यह जिस पेड़ पे रहते थे उसी पेड़ के फल फूल खाकर अपना पेट भरते थे। ये 4 पैर पर चला करते थे, जिनका शकल कुछ इस प्रकार का था, जिनके होंठ ऊपर और नीचे से एक जैसा ही था। हाँ, अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर आपको ये सब बातें कैसे पता है। तो ध्यान से सुने। इनकी हड्डियों के अवशेष आज भी इन जंगलों में मिलते हैं, जिसे शोधकर्ता रिसर्च कर इस बात का अंदाजा लगाते हैं। अब उस समय के लोग अभी जीवित तो नहीं हैं, जिस कारण आपको इन्हीं शोधकर्ताओं की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। आगे जितनी भी जानकारी दूंगा सब इसी प्रकार के शोधकर्ताओं के अनुमान पर दूंगा। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब कमेंट्स में ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये सब देखा है क्या सर। खैर चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब प्रोकॉन्सुल नामक की इस आदि मानव का विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। उनकी इस बनावट से पता चलता है कि यह ज़्यादा होशियार नहीं थे। रिसर्चर के मुताबिक आज से करीब 10 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ने लगा, जिसके वजह से इस प्रजाति को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और तब यह धीरे धीरे 2 पैरों से चलना शुरू कर दिए, जिससे अब इन्हें चलने में आसानी होने लगी और यह अपने दोनों हाथों को फ्री कर लिए, जिनसे यह किसी भी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाने लगे। यह 2 पैरों पर चल तो लेते थे, लेकिन यह थोड़ा झुक कर चला करते थे। यानी इनके शरीर का बनावट अभी ऐसा था, जिससे यह अपने हाथों के मदद से पेड़ पर भी आसानी से चढ़ जाते थे। और अब यह पेड़ और जमीन दोनों पर रहने लगे। गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की संख्या घटने लगी और अब यह ज़्यादातर जमीन पर ही चलने लगे, जिनसे इनके शरीर के बनावट में बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगा। प्राकृतिक रूप से इन बदलावों के कारण आदि मानव की दूसरी प्रजाति का विकास हुआ, जिन्हें हम अफेयरनेसिस के नाम से जानते हैं। इनका दिमाग पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज था, जिनके सोचने की क्षमता का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। जैसे जैसे इनके दिमाग का विकास हुआ, इनके शरीर का बनावट में भी बदलाव आया। धीरे धीरे यह इंसानों की तरह चलने लगे और अब यह जानवरों से बचने के लिए झुंड में रहना सीख लिए। यह अभी तक शाकाहारी ही थे, परंतु इनमें से कुछ आदि मानव मांस भी खाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस समय यह सब कुछ खाते जो इन्हें आसानी से मिलता। जैसे कुछ जंगली जीव अपने शिकार को खोकर कुछ मरा छोड़ दिया करते थे, तब यह आदि मानव बचा हुआ मांस खा जाते थे। उस समय यह खुद से शिकार नहीं करते थे, क्योंकि उस समय इसके पास कोई हथियार नहीं होता था। इस समय तो ये बेचारे जंगली जीवों से डरते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और इनमें फिर से बदलाव आया, जिन्हें वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोलोपिथिकस नाम दिया। यही थी धरती पर इंसान की पहली प्रजाति। यहाँ से इन आदि मानव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से विकास करने लगे। और फिर कुछ समय के बाद ये सभी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर इसका नया प्रजाति होमो इरेक्टस के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही वह प्रजाति थी जो अफ्रीका छोड़कर अन्य उपमहाद्वीप में पलायन होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सबसे पहले एशिया और यूरोप में फैलना शुरू किया, जिसके बाद इनका विस्तार पूरे दुनिया में होने लगा। यह जहाँ भी जाकर बसे, वहाँ के वातावरण के हिसाब से इनके रंगों में भी बदलाव आया। ठंडे प्रदेशों में इनका रंग साफ होने लगा,
जबकि अफ्रीका की तरह जहाँ भी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी वहाँ इनका रंग काला होता था। लेकिन अभी यह आगे और भी ज़्यादा विकसित हुए। आगे यह कौन सी प्रजाति में बदले जिनमें ये सबसे ज़्यादा विकास किए और उन सभी चीज़ों का खोज किए जिससे कि आज का मनुष्य तैयार हो पाया। लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक आपको आदिमानव की यह कहानी इंटरेस्टेड लगी होगी।